Namaste students, I am Sapna Gupta and I am here with an important topic, that is continuity of a function at a point. So student, first of all, we should know about what is the meaning of continuous functions. Continuous functions क्या होते हैं? So a function is said to be continuous in its domain, that is at all points at which that function is defined. uh, a function is said to be continuous in its domain if we can draw its graph without lifting the pen from the plane of the paper, right? तो अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर विदाउट एनी ब्रेक हम ड्रॉ कर सकते हैं एट ऑल पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स पर जिन सभी पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफाइंड हो, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, राइट स्टूडेंट्स? But in our syllabus, there is continuity of a function at a point, and also there is also in our syllabus that is continuity of a function in an interval. So one by one, we will study about all these 2 points, that is continuity of a function at a point and continuity of a function in an interval. But our today's topic is, today we will discuss about continuity of a function at a point. So first of all, try to understand what is the meaning of continuity of a function at a point. Okay, so let us try to understand what is the meaning of continuity of a function at a point. So students, if function is said to be continuous at a point x is equal to a, ठीक है, हमने suppose कर लिया है that let that point is x is equal to a. So if function is said to be continuous at a point x is equal to a, if we can draw graph of function around that point without any break, right? तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, वेन वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट एनी ब्रेक. और इसको हम यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो लेट अस सी कैसे. तो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन अब नज़र आ रहा है आपको, जो ग्राफ है विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है. यहाँ पे एक फंक्शन का यहाँ पे ग्राफ है और यहाँ पे हम एक पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट हमारे पास है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ए के जो अराउंड है, लेफ्ट और राइट दोनों की अगर हम बात करें, तो विदाउट एनी ब्रेक वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन अराउंड दिस पॉइंट, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो वी कैन से दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है. तो ये तो डेफिनेशन थी हमारे पास, ग्राफिकली जो हमारी डेफिनेशन है. बट स्टूडेंट्स, लिमिट की टर्म्स में इस डेफिनेशन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, लिमिट का कॉन्सेप्ट आप +1 में स्टडी कर चुके हैं, तो देखिए लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे हम रिलेट करेंगे कॉन्टिन्यूटी के साथ. यस, तो यू कैन सी कि जैसे जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है. तो दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस. These are values of y, that is y is equal to f of x, right? Okay, तो now you can see as x approaching to a, यहाँ पे आप देख सकते हैं these are values of x, ठीक है. ये भी किसकी वैल्यूज हैं, x की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे x a को अप्रोच कर रहा है, बट x a को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है. तो जो उसका ग्राफ है वो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. और y किसको अप्रोच कर रहा है, दैट इज f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, b को, राइट. तो जैसे जैसे x a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन b को अप्रोच कर रहा है, राइट. तो ये आपकी क्या क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस मतलब जो x है वो a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, b को. तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट हम +1 में पढ़ चुके हैं. तो दिस इज द लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. दैट्स व्हाई दिस लिमिट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. सिमिलरली आप ग्राफ से देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स ए को राइट से अप्रोच कर रहा है, सेम फंक्शन भी किसकी तरफ जा रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, बी को. तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आपकी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, ठीक है. ए प्लस मतलब एक्स इज टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन ए, दैट इज एक्स इज अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है. एक्स ए को राइट से अप्रोच कर रहा है, देन इन दिस केस आल्सो एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू बी, एफ एक्स भी बी को अप्रोच कर रहा है. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी, दैट इज राइट हैंड लिमिट इज बी. ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बी आ गई आपके पास. लेकिन अगर हम आप ये सोचिए, अगर ए की भी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, बी. अगर ए की वैल्यू यहाँ पे बी नहीं होगी तो बीच में एक होल बन जाएगा और कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. इस वजह से ए पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, ताकि ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाए एट एक्स इज इक्वल टू ए.
तो फंक्शन की वैल्यू भी a पर क्या होनी चाहिए, b। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट। सो लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, और वी कैन से लिमिट एज x अप्रोचेस टू a, इसमें दोनों आ गई हैं, चाहे वो लेफ्ट से अप्रोच करें चाहे वो राइट से अप्रोच करें, तो फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए एट a पर। तो उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू अगर उस पॉइंट पर दोनों चीज़ें अगर इक्वल हैं, दैट इट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो ये रिजल्ट अभी हम क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चंस में हम हमें फंक्शंस गिवन होंगे और हमें पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन की सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उन दोनों को चेक करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने बात की कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। दैट इज इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, तो उस केस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इन केस तीनों में से कोई एक वैल्यू अगर डिफरेंट हो जाती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो हम शॉर्ट में डिसकॉन्टिन्यूस ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किस किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके, बट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट स्टूडेंट। देखिए सपोज आपके पास फंक्शन कुछ ऐसे आ जाए, राइट, कि आपके पास कुछ फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो, let this is equal to x if x less than 1, okay, and if it is 1 if x greater than 1, and it is 0 if x is equal to 1, right। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीस वाइज फंक्शन है, लेस देन 1 के लिए अलग डिफाइंड है, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग डिफाइंड है, और 1 पे वैल्यू जो है वो 0 है। तो अगर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए हम x यूज़ करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1 के लिए 1 कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 ही आ जाएगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 पे आपको 0 गिवन है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज नोन एज रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये फर्स्ट टाइप है डिसकॉन्टिन्यूटी की जिस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफरेंट हो जाए तो उसे हम कहते हैं रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब बात करते हैं कि इसको रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको रिमूव किया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब हमें नजर आ रहा है ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे, बाय चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन चेंज करके अगर मैं यहाँ पे 1 पे भी 1 लिख दूँ तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी 1 हो जाएगी और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, राइट स्टूडेंट्स। तो इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप इज नोन एज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट सेकेंड जो हमारी है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, तो सेकेंड टाइप है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, ठीक है, इस टाइप में क्या होगा, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं होंगी एंड बोथ आर फाइनाइट, और दोनों फाइनाइट होंगी। फाइनाइट मतलब सपोज एक वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए आपके पास 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट सपोज आपके पास 3 आ गई, तो दोनों फाइनाइट है बट डिफरेंट है, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट दोनों लिमिट्स फाइनाइट हैं, तो उसे हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, राइट। नाउ थर्ड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। discontinuity of second kind। सेकेंड काइंड में क्या होगा, या तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये हुआ कि वो इन्फानाइट आ जाए,
ठीक है, राइट हैंड लिमिट या तो इन्फानाइट आ जाए या फिर दोनों ही इन्फानाइट आ जाए। तो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट ना करने का मतलब यही होता है कि कोई फाइनाइट रिजल्ट ना आना। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों ही आपके पास इन्फानाइट आ रही है, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो उस केस में हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू अवर क्वेश्चंस। ओके, सो लेट अस कम टू क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रिजल्ट अभी मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CTS, मतलब कॉन्टिन्यूस ही है। कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, तो ये पॉइंट सबसे पहले आप ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम हर एक फंक्शन के केस में फाइंड आउट नहीं करते। कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ती है, और वो कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, और वी कैन से पीस वाइज फंक्शन जो एक से ज़्यादा रूल से डिफाइंड हों। राइट स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस के केस में हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली फाइंड आउट करें, आप डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हम बहुत सिंपल से अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इट इज़ वेरी सिंपल फंक्शन, इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन, और हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1 पर। राइट, तो एक सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई मॉडुलस नहीं है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, कोई एक से ज़्यादा रूल से डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसकी बस लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। राइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्योंकि हमें 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे फंक्शन हमारा है 2x प्लस 3। लिमिट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल होता है, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ x 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इट विल बी 5, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगी, ये भी आपके पास 2 इंटू 1 plus 3 is equal to 5. Right students, and now it's very simple. So therefore limit x approaches to 1 f of x is equal to value of function at x is equal to 1, and therefore we can say this implies function is continuous at x is equal to 1. Right students, so it's very simple. Now let us come to our next question. Okay, so our next question is examine continuity of function x square minus 4 upon x minus 2 if x is not equal to 2 and 0 if x is equal to 2. तो स्टूडेंट यू कैन सी इट इज़ ए पीस वाइज फंक्शन। ये पीस वाइज फंक्शन है जो कि एक से ज़्यादा रूल से डिफाइंड है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन की बात करें, यहाँ पे हमें जो चेकिंग करनी है वो कॉन्टिन्यूटी की, वो 2 पर चेक करनी है। राइट, तो 2 के लिए हमारा फंक्शन 0 है, तो इट मीन्स एफ ऑफ 2 पे इट इज़ गिवन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। लेकिन फॉर लेस देन 2 एंड फॉर ग्रेटर देन 2 दोनों के लिए ही हमारे पास एक ही फंक्शन है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। राइट स्टूडेंट्स, फॉर x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2, दैट्स वाई देयर इज नो नीड कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़े। राइट, एंड इट इज़ अ रैशनल फंक्शन, एक रैशनल फंक्शन है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx। राइट, तो यहाँ पे भी हम सिंपल लिमिट फाइंड आउट करेंगे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में लेस देन 2 के लिए फंक्शन कुछ और होता, ग्रेटर देन 2 के लिए अलग डिफाइंड होता, तो उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ती। ओके, तो सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो 4 माइनस 4 0 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। तो याद कीजिए +1 में अगर 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए देन अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ जाएंगे। फैक्टर्स इसके बना लेते हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वी कैन राइट x माइनस 2 x प्लस 2 upon x minus 2, right, cancel 2 plus 2 4. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर लिमिट आपके पास 4 है और फंक्शन की वैल्यू 2 पर 0 है, तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x is not equal to value of function at x is equal to 2. So this implies function is not, आप नॉट कॉन्टिन्यूस वर्ड भी यूज कर सकते हैं और डिसकॉन्टिन्यूस वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस at x is equal to 2. Right students, so it's very simple. Okay, now let us move to our next question. So our next question is examine continuity of fx is equal to x cos of 1 by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. तो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। और यही सेम जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास x cos 1 by x में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है।
तो सेम आपके पास यही जो क्वेश्चन है x साइन 1/x में भी आ सकता है, तो दोनों का सेम ही सॉल्यूशन है। x cos 1/x भी आ सकता है, x साइन 1/x भी आ सकता है। ओके चलिए, तो सबसे पहले वही लिमिट फंक्शन की वैल्यू जो जीरो पे है वो जीरो हमें गिवन है। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x cos 1/x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सबसे पहले आपके पास आएगा जीरो। अब अगर हम 1/x की बात करें तो एज x अप्रोचेस टू जीरो 1/x किसको अप्रोच करेगा? इन्फानाइट मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, बट हम नहीं बता सकते वो होगी क्या। एंड वी नो जो कॉस फंक्शन की रेंज है वो आपके पास होती है -1 to 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब -1 या 1 की बात करें तो हमें वो पर्टिकुलर एंगल्स पता है जिस पर कॉस की वैल्यू -1 या 1 होती है, राइट। उसके बाद उसकी वैल्यू -1 या 1 के बीच में लाई करेगी। तो जैसे जैसे x जीरो को अप्रोच कर रहा है, 1/x इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, 1/x एक मैक्सिमम एंगल को अप्रोच कर रहा है, बट वो मैक्सिमम एंगल क्या है वो हम नहीं बता सकते। वो कोई ना कोई फाइनाइट एंगल होगा। ओके तो उस एंगल पे ये जो कॉस ऑफ 1/x है, इसकी जो वैल्यू है डेट विल लाई इन बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी वो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास एंगल हमें कंफर्म नहीं है वो एंगल क्या होगा, बट वी नो कि वो एंगल कोई ना कोई मैक्सिमम फाइनाइट एंगल होगा। तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है डेट विल लाई इन बिटवीन -1 एंड 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए फाइनाइट वैल्यू लाइन बिटवीन -1 एंड 1, राइट स्टूडेंट्स। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, और अगर हम किसी भी फाइनाइट वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी जीरो, राइट। एंड फंक्शन की वैल्यू भी जीरो पर क्या है, जीरो। तो देयरफॉर लिमिट x approaches to 0 f of x is equal to f of 0. So this implies function is continuous at x is equal to 0. Right students? तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल, और ये क्वेश्चन आपके पास x साइन 1/x में भी आ सकता है, तो साइन फंक्शन की भी सेम यही रेंज होती है। तो सेम सोल्यूशन यहाँ पे हम बिल्कुल सेम सोल्यूशन आपके पास उस केस में होगा वेन एवर फंक्शन इज x साइन 1/x, राइट स्टूडेंट्स। चलिए इसी में आपके साथ एक केस और डिस्कस कर लेती हूँ जल्दी से। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए, x की जगह आपके पास आ सकता है x माइनस ए। ठीक है, सेम सॉल्यूशन है, यहाँ पे आ जाए cos ऑफ 1/x माइनस ए। सो x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ 1/x माइनस ए, और सेम यही क्वेश्चन आपके पास साइन में भी आ सकता है। अगर साइन में आएगा तो ऐसे आएगा x माइनस ए साइन ऑफ 1/x माइनस ए, और क्वांटिटी आपके पास आएगी ए पर चेक करनी आ सकती है। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले ए पर वैल्यू फंक्शन की कितनी गिवन है, आपको जीरो गिवन है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू ए। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x माइनस ए कॉस ऑफ 1/x माइनस ए। तो सेम वही a माइनस यहाँ पे जीरो, और जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा 1/x माइनस ए इन्फानाइट को अप्रोच करेगा, तो वही सेम एक्सप्लेनेशन। तो cos 1/x माइनस ए की वैल्यू होगी फाइनाइट वैल्यू लाइन बिटवीन -1 एंड 1, सो सेम जीरो आ जाएगी। ओके तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, एंड दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। तो एक तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो कैसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, examine continuity of fx is equal to sin 2x upon sin 3x, x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे रैशनल फंक्शन था, यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का यहाँ पे यूज़ होगा। चलिए तो बिल्कुल वैसे फंक्शन की वैल्यू जीरो पे आपको 2 गिवन है, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर के लिए अलग से डिफाइंड नहीं है, तो एक ही लिमिट यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। सो लिमिट जीरो पे हमें चेक करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। तो स्टूडेंट्स इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए याद कीजिए प्लस वन में आप पढ़ चुके हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन साइन x। इस लिमिट की वैल्यू होती है 1। तो बिल्कुल यही लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जितना एंगल होगा उतना आपके पास होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से डिवाइड कर दिया, राइट, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम आपको ऊपर 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और लिमिट आपके पास आ जाएगी 2/3, राइट। तो स्टूडेंट लिमिट आपके पास 2/3 है, बट फंक्शन की वैल्यू 0 पर 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर लिमिट एट x अप्रोचेस टू 0 f of x ओके इज इक्वल टू 2/3, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू आपके पास कितनी है 2। तो दिस इम्प्लाइज
फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, discontinuous at x is equal to 0. Right students? Okay, now let us move to our next question. So next question is, examine the continuity of fx is equal to x square plus 2 if x less than 1. Okay, x plus 3 if x greater than 1 and at x is equal to 1 पे वैल्यू कितनी है 2x plus 1. तो स्टूडेंट इट इज़ ए पीस वाइज फंक्शन और आपको उसकी 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन 1 के लिए अलग डिफाइंड है, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग डिफाइंड है, इक्वल टू 1 के लिए अलग डिफाइंड है. तो यहाँ पे हमें क्योंकि लेस और ग्रेटर के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है तो वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली. राइट, चलिए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x अप्रोचेस टू 1 माइनस मतलब x इज टेकिंग वैल्यू लेस देन 1. तो फॉर x लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे. ठीक है, बट जब लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे तो वी विल पुट एट द प्लेस ऑफ x 1. अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है. तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो ग्रेटर देन 1 के लिए आपको 3 कांस्टेंट फंक्शन ही गिवन है तो यहाँ पे 3 ही आ जाएगा. और वैल्यू जो हम फंक्शन की 1 पे फाइंड आउट करेंगे तो इस फंक्शन में पुट करके करेंगे. तो यू कैन सी तीनों पर सेम आ रहा है आपके पास. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर function is continuous at x is equal to 1. So this implies function is continuous at x is equal to 1. Right students? चलिए now let us move to our next question. So next question is, examine continuity of fx is equal to mod x upon x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0. आपको 0 पर इस फंक्शन की continuity चेक करनी है. तो स्टूडेंट यहाँ पे मोड फंक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं जो मोड की डेफिनेशन अप्लाई करके इसको ग्रेटर देन और लेस देन 0 के लिए पहले डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0 के लिए तो हमारे पास 1 ही है. चलिए अगर ग्रेटर देन 0 की बात करें तो मॉड एक्स की डेफिनेशन से हमें पता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0. राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स से x बाहर आएगा तो x बाय x आपका फंक्शन हो जाएगा 1. और लेस देन 0 के लिए माइनस x, तो माइनस x अपॉन x फंक्शन हो जाएगा माइनस 1. तो हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड हो गया कि फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, लेस देन 0 के लिए माइनस 1 और 0 पर 1. ओके, नाउ चूँकि ग्रेटर और लेस देन दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग डेफिनेशन है, मोड फंक्शन भी है, इस वजह से अलग अलग डेफिनेशन बन गई है यहाँ पे. तो नाउ वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लेस देन 0 के लिए क्या है हमारे पास फंक्शन माइनस 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो यही एज इट इज बाहर आ जाएगा. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 के लिए 1. तो स्टूडेंट्स यहीं से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. राइट स्टूडेंट? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now our next question is, discuss continuity of fx is equal to greatest integer function at x is equal to 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में मैंने अभी बताया कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ओके, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h. नाउ as x approaches to 2 minus h approaches to 0 plus, so it will be limit h approaches to 0 plus 2 minus h. And students here h is very small and positive. अगर तो 2 में से अगर आप कुछ भी पॉजिटिव अगर यहाँ पे माइनस करते हैं, डेट इज 2 में से अगर आपने कुछ भी माइनस किया तो 1.98 1 पॉइंट कुछ होगा, तो ऑब्वियसली उससे बाहर क्या आएगा 1. ठीक है, उससे एग्जैक्टली छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हम लेकर चलते हैं. तो लिमिट इसकी आ जाएगी 1. राइट, नाउ राइट हैंड लिमिट सेम, लिमिट x approaches to 2 plus greatest integer function. Now put x is equal to 2 plus h. Now as x approaches to 2 plus h approaches to 0 plus, so it will be limit h approaches to 0 plus 2 plus h. And students now अगर हम 2 में कुछ ऐड करें तो
वो 2.1 2 कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर हमारे पास ऑब्वियसली अगर हमारे पास 2.1 कुछ ऐसे अगर वैल्यू है तो उससे बाहर हमेशा क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 और 2 की लिमिट हमारे पास 2 ही आ जाएगी। तो here left hand limit is not equal to right hand limit, so this implies function is not continuous at x is equal to 2. So therefore left hand limit is not equal to right hand limit, so this implies function is not continuous at x is equal to 2. Right students, now let us move to our next question. ओके सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नाउ जो क्वेश्चन की जो टाइप है वो चेंज होने जा रही है। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप के भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। नाउ जो भी हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस में ऑलरेडी इट इज़ गिवन कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और हमें एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन आपको गिवन है के यहाँ पे एक अननोन है के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 एंड फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है 3x प्लस 1 and it is given function is continuous at x is equal to 0 and it is very important type for exam 4 marks के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक अननोन फाइंड आउट करना है एंड ऑलरेडी इट इज़ गिवन कि फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है। तो हमने क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमें गिवन है कि फंक्शन 0 पे कॉन्टीन्यूस है तो हम 0 पे फंक्शन की, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, लेस देन 0 के अलग डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग डिफाइंड है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट कर लेंगे और तीनों को कर देंगे इक्वेट, बिकॉज इट इज गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 और वहाँ से हमारे पास आ जाएगी के की वैल्यू। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेस देन 0 के लिए फंक्शन है आपके पास के एक्स के प्लस 2, एक्स के प्लस पे 0 पुट करेंगे तो इट विल बी 2k। नाउ राइट हैंड लिमिट x approaches to 0 plus greater than 0 3x plus 1 it will be 1। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करके ही हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर हम करना चाहें तो 0 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से 2k ही आएगी। एंड नाउ इट इज गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 0, so therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to value function at x is equal to 0। so left hand limit is 2k, ठीक है। right hand limit हमारे पास कितनी आ गई है 1 is equal to 2k and this implies k is equal to 1 by 2। right students, so it's very simple। let us do some more questions, इसी के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस अभी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है दैट इज 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 पे आपको गिवन है k, तो आपको इसी अननोन k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एंड इट इज गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो सेम वही काम करने वाले हैं, लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पर k गिवन है, इक्वेट कर देंगे और वहाँ से हमारे पास आ जाएगी अननोन k की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर के लिए आपको कोई अलग से डिफाइन नहीं है, तो एक सिंपल लिमिट यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। रैशनल फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस आपका जो फंक्शन है वो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर है। राइट, चलिए तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर एंड वी नो वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 4x ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ 2x अपॉन 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे वही लिमिट अप्लाई होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, साइन 2x। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए इसके नीचे भी 2x होना चाहिए, इसके नीचे भी 2x होना चाहिए, तो टोटल हमें 4x स्क्वायर चाहिए ताकि हम ये लिमिट अप्लाई कर सकें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। राइट, तो हमें टोटल 4x स्क्वायर चाहिए, तो ये जो 8 है इसको ब्रेक करके लिख लेंगे 4 इंटू 2। ओके, और इस ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसल, लिमिट हमारे पास आ गई 1 और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है k, सो देयरफॉर लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 हम इक्वल लेकर चलेंगे, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू k एंड दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x
x is not equal to pi by 2 and at x is equal to pi by 2 पे वैल्यू है 3 and this given function is continuous at x is equal to pi by 2. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे अननोन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही काम करेंगे. सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करेंगे. फंक्शन की वैल्यू 90 पे 3 गिवन है, दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू. तो चलिए सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2. ओके, तो इस फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो यू कैन सी ये 0/0 फॉर्म बन रही है. cos 90 0, पाई माइनस पाई 0, 0/0 फॉर्म. फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, रैशनलाइजेशन कर नहीं सकते, तो क्या अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h. नाउ एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, h अप्रोचेस टू 0, so it will be limit h approaches to 0 k cos pi by 2 plus h upon pi minus 2 pi by 2 plus h. Okay, and we know cos 90 plus h, yes, minus sin h, minus sin h. और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2h आ जाएगा एंड साइन h बाई h. ओके, ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसर एंड इट विल बी k बाय 2. राइट स्टूडेंट्स, एंड फंक्शन की वैल्यू हमें पाई बाय 2 पे 3 गिवन है एंड इट इज गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो देयरफॉर लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड देयरफॉर k बाय 2 इज इक्वल टू 3 and this implies k is equal to 6. So it is our required value of k. Right students? नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस बी एट एक्स इज इक्वल टू बी. यहाँ पे मोड एक्स माइनस बी लिया है मैंने, मोड एक्स माइनस 2, -3, -4 कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, तो जनरल मैंने यहाँ पे ले लिया एट एक्स इज इक्वल टू बी. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास मोड फंक्शन है पहले आप उसको डिफाइन कर लीजिए. राइट, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी होगा इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड माइनस एक्स माइनस बी इफ एक्स लेस देन बी. तो बी में हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो अब ये पीसवाइज फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. ग्रेटर देन बी के लिए फंक्शन अलग है, लेस देन बी के लिए अलग है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस विच फंक्शन, माइनस एक्स माइनस बी, एक्स के प्लेस पे बी पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा. राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी प्लस एक्स माइनस बी, इट विल बी बी माइनस बी 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और फंक्शन की वैल्यू भी b पर फाइंड आउट कर लेंगे. तो b पर b माइनस बी 0. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ b. सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b. राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2. तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक मॉड था, यहाँ पे 2 मॉडुलस फंक्शंस का सम भी आपके पास आ सकता है, 3 का भी सम आ सकता है. तो मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2 की क्वांटिटी आपको 1 और 2 दो पॉइंट्स पे चेक करनी है. तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे बिल्कुल वैसे ही. तो मोड एक्स माइनस 1 की डेफिनेशन 1 पे डिपेंड करती है और मोड एक्स माइनस 2 की 2 पर. तो सबसे पहले इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं. 4x लेस देन 1 के लिए पहले, फिर 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 एंड देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो इससे पूरी रियल लाइन कवर हो जाएगी. चलिए तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं. पहले लेस देन 1, 4x लेस देन 1 के लिए मॉड x माइनस 1 से माइनस एक्स माइनस 1 बाहर आएगा, डेट इज माइनस एक्स प्लस 1. क्योंकि मॉड x माइनस 1 से छोटी वैल्यू में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर नेगेटिव तो बाहर उसका नेगेटिव. सिमिलरली इससे भी बाहर माइनस आएगा, डेट इज माइनस एक्स प्लस 2. सो इट विल बी 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x. तो आपका फंक्शन जो है लेस देन 1 के लिए डिफाइन हो गया 3 माइनस 2x. नेक्स्ट है ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 2 है. क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो मॉड x माइनस 1 से तो x माइनस 1 ही बाहर आएगा और लेस देन 2 है, डेट्स वाई इसका नेगेटिव आएगा, x से x कैंसल एंड इट विल बी 1. राइट, तो आपके पास इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिफाइन हो गया 1. एंड ग्रेटर देन 2 मतलब वो 1 से भी ग्रेटर, वो 2 से भी ग्रेटर, दोनों ही पॉजिटिव बाहर आएंगे. डेट इज मॉड x माइनस 1 से x माइनस 1, वहाँ से x माइनस 2, इट विल बी 2x माइनस 3, 2x माइनस 3. तो आपका जो फंक्शन है बिल्कुल डिफाइन हो गया. डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, 4x लेस देन 1. ओके, एंड इस इंटरवल के लिए 1 एंड ग्रेटर देन 2 के लिए 2x माइनस 3. ओके, तो अभी हमें चेकिंग करनी है जो कॉन्टिन्यूटी की, वो 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है, 1 और 2 पे. तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं. 1 पे चेक करने की अगर बात करें तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन अलग है, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग है. तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है 3 माइनस 2x, x के प्लेस पे 1 रख देंगे 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1 के लिए 1 और फंक्शन की वैल्यू भी 1 पे फाइंड आउट कर लेंगे इसी फंक्शन में रख के, कांस्टेंट फंक्शन है 1 ही आएगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये आपने चेक कर ली 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक, बिल्कुल ऐसे हम 2 पे चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, सिमिलरली 2 पे चेक कर लीजिए। ओके, नाउ 2 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए आप देख लीजिए फंक्शन क्या होगा लेस देन 2 के लिए 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए फंक्शन दैट इज ग्रेटर देन 2 के लिए चेक कर लीजिए आपके पास फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 3, तो x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया 4 माइनस 3 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 राइट हैंड लिमिट 1 और 2 पर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2 मतलब यही इसी फंक्शन में पुट करेंगे 1 ही आएगी। तो सेम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स it is all about our today's topic, that is continuity of a function at a point, and in the next lecture we will study about continuity of a function in an interval, right students? So till next lecture, stay safe. Thank you.